Okay, welcome back to lesson classes. So this is the second part of linear equation in two variable. So in our first session, we already discussed about how to find the value of x and y. Okay, and we successfully calculated the values of x and values of y. Now just we are moving to the next point. So that is a graph of linear equation in two variable, or in shortly we call it as a graphical method. So what is a graphical method? Okay. So graphical method to solve the simultaneous equation. ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. अदरवाइज इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? Solve the simultaneous equation by graphical method. चलो. So ये तो अपना क्वेश्चन हो गया. ये तो हमें समझ में आ गया. Let's move to the next one. So if you know about example, so what is example in this case? So we know about this example and such type of examples we will solve it. Let's move to the example. So this is the one example which is already given to you. So draw the graph of, the question is given to you, draw the graph of 2x minus y is equal to 4. So this is your question. So 2x minus y equals to 4. And what is the target? So कुछ तो इसका ग्राफ हमें बनाना है. तो ग्राफ हमें यहाँ पे आना है, प्लॉट करना है. So basic thing is that we know the coordinate of x, coordinate of y. So this is your first target to find the values of x and values of y. तो कुछ मान के चलो 1 2 3 वैल्यूज आपको यहाँ पे प्लॉट करनी पड़ेगी. अगर मान के चलो हम ग्राफ बना रहे हैं तो एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है, तभी वो लाइन बनेगी और हम कह सकेंगे कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये कौन सा लाइन बना? लाइन ए बी बना. ठीक है. ओके. सो दिस इज आवर प्री रिक्विजिशन. सो लेट्स फाइंड इट एक्स एंड वाई. अब मान के चलो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे. सो द फर्स्ट कंडीशन इज अज्यूम, ओके, x इज इक्वल टू एनी नंबर. किसी एक वेरिएबल को, इधर x वेरिएबल को हम अज्यूम करेंगे या फिर y वेरिएबल को हम अज्यूम करेंगे. मतलब मान के चल के कंसिडर कर रहे हैं हम कि इसकी ये वैल्यू होगी तो y की वैल्यू क्या होगी. सो लेट्स अज्यूम इट x इज इक्वल टू, अब मान के चलो मैंने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर दिया. अब ये जो है, अगर कंप्लीट द टेबल बोला है तो जो वैल्यूज दी है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, हमने वही लेना है. बट अगर कोएफिशिएंट दिया नहीं है, सो कोएफिशिएंट वहां पे मेंशन ही नहीं किया है, तो आप अपने चॉइस से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. तो मैं बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करूंगा 0 1 2. अगर चार फोर्थ एग्जांपल आप लेना भी चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा -1. ये चार एग्जाम कोएफिशिएंट है वो ध्यान में रखना है. इसके अलावा ज्यादा कुछ डीप में जाना नहीं है. क्यों? इसे 1 लेते हो तो आसान है कैलकुलेशन, 2 भी लेते हो तो आसान है कैलकुलेशन, 0 ऑलमोस्ट टू, एक को 0 करेगा तो इक्वेशन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट हम क्या कर रहे हैं, ये कोएफिशिएंट कंसिडर कर रहे हैं. गलती से भी कोई 10 20 12 15 ऐसे अगर बड़े नंबर लोगे तो कैलकुलेशन बड़ा होगा और ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत आएगी. So that's why just we will prefer these three numbers. Okay, either +1 -1, 0 +2 -2. इसमें से कोई भी नंबर ले लो, बट तीन नंबर लेना है. अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डायग्राम, ओके, लेट्स अज्यूम इट, हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं. अब 0 के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरिएबल क्या आ गया है? -4 आ गया है. मतलब ये ऐसे ही नहीं नंबर पुट किए, 0 -4 2 0 3 3 2 -1 -6, ये ऐसे रैंडमली नंबर यहाँ पे हमने पुट नहीं किए.
हमने ये जो टू वेरिएबल इक्वेशन है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो सॉल्व करने के बाद ये हमें आंसर आ रहा है. लेट्स ट्राई दिस. सो दिस इज योर इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एंड मैंने अज्यूम कर लिया है लेट्स x इज इक्वल टू 0. ये जो 0 है वो मैंने अज्यूम कर दिया. नाउ x is equal to 0, so write down here 2 into x है, so 2 into 0 minus y is equal to 4 आ गया. ओके, अब ये तो पता है, माइग्रेशन करना पड़ेगा हमें. सो 2 इंटू वाई, सॉरी 2 इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा. सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, बट हमें माइनस की जरूरत नहीं, फिर से वाई को माइनस को माइग्रेट कर दो. ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू -4. तो देख लो ये हमारा बन गया आंसर. सो y इज इक्वल टू -4 इफ व्हेन x इज इक्वल टू 0. सो देख लो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, y का कोऑर्डिनेट -4 है. तो ये बन गया आपका आंसर. पहले का जो सॉल्यूशन था वो हमारा यहाँ पे मिल गया. चलो, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल. इफ, व्हाट इज द क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 2 है. पहले वाला ही हमें अच्छा लग रहा था. इफ x इज इक्वल टू 2 है. नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट टारगेट. सो जहाँ पे भी हमें जो x एंड y की वैल्यू हमने अज्यूम की है, वही वैल्यू हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड वन. सो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 है. तो डेफिनेटली क्या होगा, 2 इंटू टू माइनस वाई इक्वल्स टू 4 होगा. नाउ सिंप्लीफाई दिस, 2 2 जा 4 minus y equals to 4. So this 4 or either this y will migrate from left to the right, and this 4 will migrate from right to the left. So what you will get? So after migration, you will get a y. So plus 4 if you shift it there. So 4 minus 4. So 4 minus 4 0, and this is the value of y. So we get a y is equal to 0 when x is equal to 2. So write down here. So x की वैल्यू हमने 2 ले ली थी, तो उसका आंसर y की वैल्यू हमें क्या मिला, 0 मिला. सो लाइकवाइज जब हम कोऑर्डिनेट सॉल्व करते हैं, तो ऐसे हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो है वो हमें सॉल्व करनी है. क्लियर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू कंसिडर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3. okay, x is equal to 3. So as per the previous case, 2 multiplied by 3 minus y equals to 4. Now migrate this y to this side and migrate this 4 from right to left, and migrate this from left to right. Before we are so migrating, first of all write down your 2 3s are 6. ठीक है, ये माइनस प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा, -4 होगा, इज इक्वल टू वाई. So therefore, y is equal to 6 minus 2, oh sorry, 6 minus 4 equals to 2. So हमारा जो solution है, वो solution क्या बना, y is equal to 2 बना. But x when x is equal to 3, so we get a y is equal to 2. So your answer is x comma y is equal to x is 3 and y is equal to 2. 3 2. So ये बना उसका आंसर. ये जो पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सो व्हाट इज द नीड टू फाइंड all these points, or that we called as a not a points, that we called as a coefficients, or we called as coordinates. x का कोई not coefficient, coordinates. Okay, while we are plotting the graph, अगर मान के चलिए ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं, सो ये x होता है, ये y एक्सिस होता है, ये माइनस y होता है, और ये माइनस x होता है. अगर कोई भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, मान के चलो यहाँ से हमने कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो पॉइंट है लाइन का, तो वो एक्चुअली कहाँ पे है,
ये एक्स एक्सिस पे ऐसे आए, वाई एक्सिस पे अगर हम ऐसे दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, अगर मान के चलो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, सो कोऑर्डिनेट जो है इसका, सपोज लेट्स अज्यूम इट दिस इज अ पॉइंट पी, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक तो पहले x का कोऑर्डिनेट आएगा 2, फिर y का कोऑर्डिनेट 3. So likewise you will get an answer for this type of questions. So first the coordinate of p is equal to 2, 3. अगर ऐसे ही हम चार पॉइंट्स हम लेते हैं और इसको हम अगर जोड़ देते हैं तो इसका क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा. एंड फॉर दैट रीजन हमें क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेट्स जरूरी. विदाउट कोऑर्डिनेट्स हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते. क्लियर है? चलो, नाउ क्विकली मूव टू द ग्राफ. एक्चुअली रियलिटी में अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वो ग्राफ कैसा होगा? क्लियर है? अब अज्यूम करके चलो ये जो हमने जो कैलकुलेशन किया है, अब उसी कैलकुलेशन को हम क्या करेंगे? इस ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाएंगे. अब बहुत से बच्चों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि मान के चलो हम कोऑर्डिनेट भी हमें पता है, सब कुछ हमने लिख दिया, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में जाएगा, या फिर उसके लिए जो मिनिमम स्केल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है? ऑब्जर्व द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, उसका अपर लिमिट मतलब मिनिमम वैल्यू एक्स की क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है. एक्स की वैल्यू है 0 मिनिमम, और मैक्सिमम अगर हम देखें मिनिमम 0 है, फिर -1, ओ सॉरी ये -1 में जा सकता है. चलो, बट ऊपर वाला ही ले लेते हैं हम, एक्स पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स. एंड ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हाईएस्ट हम 3 तक यूज कर रहे हैं. चलो, सो 0 टू +3, और वाई माइनस नेगेटिव में अगर जाएंगे तो वो -1 तक जा रहा है. वाई कोऑर्डिनेट देख लो क्या है, हाईएस्ट है -6. ठीक है, बड़ा नंबर मतलब नीचे जो वाई कोऑर्डिनेट -1 जाएगा, नीचे वो कितना जाएगा? -6 तक जाएगा. और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स क्या है? +2 तक जाएगा. मतलब हमें ये जो दो नंबर है वो हम कम भी ले सकते हैं तो भी चल जाएगा. या फिर अगर बहुत सा कंफ्यूजन है तो सीधा ग्राफ पेपर को बीच में डिवाइड कर दो और ग्राफ प्लॉट कर दो. चलो, सो नाउ लेट्स अज्यूम इट this is a x-axis, this is y-axis, and these are the marking कोई value of values on x-axis, जिसको हम coordinates बोलते हैं. x coordinate, this is y coordinate plus y minus x coordinate, okay, and minus y coordinates. So let's try this first example. So पहला क्या है? 0, और दूसरा क्या है? -4 है. तो x का कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब क्या होगा? ये जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ पे जाएगा? सेंटर में जाएगा. ये x का कोऑर्डिनेट 0 है और y का कोऑर्डिनेट क्या है? -4 है. तो 0 -4 ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा. सिमिलरली 0 2, x का कोऑर्डिनेट फिर से 0 है, सॉरी x का कोऑर्डिनेट 2 है, तो मतलब ये पॉइंट आएगा, और y का कोऑर्डिनेट 0 है. तो किसी भी, अगर मान के चलो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये जो ग्राफ है वो किस पे आएगा? y एक्सिस पे आएगा. और इस पे हमने ग्राफ भी, एक्सपेरिमेंट भी हमने ये किया है. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है तो ये सेम है, इक्वेशन ऑफ लाइन. तो उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. जो कांस्टेंट आता है वही उसका इक्वेशन होता है. जहाँ पे देख लो नंबर 4 है, -4 है, तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू -4, इसके हिसाब से हम कर देंगे. तो ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है? 3 एंड 2. अब इसमें दोनों भी नंबर है, तो क्या करेंगे हम? एक्स एक्सिस का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है, तो ये देख लो 3 है. अब हम यहाँ से ऐसे ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाना है? ओके, y इज इक्वल टू 2 तक जाना है, मतलब y इज इक्वल टू 2. ओके, ये हो गया आपका
पॉइंट। तो ये तीनों और चारों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे, तब जाके ये आपका आंसर बन जाएगा। जो लास्ट वाला जो पॉइंट है -1 -6, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -1 है। एस से इसको इंक्रीज करो तो फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -6। तो ऐसे इसको को इंक्रीज कर दो तो ये बन गया आपका पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा एंड चौथा पॉइंट। सो ऐसे चार पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब चार पॉइंट्स मिले तो ये जो लाइन बनेगा वो आपका होगा ग्राफ ऑफ 2x - y इज इक्वल टू 4। अब इक्वेशन मिल गया हमें। सो एक किस में क्या करना है, जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन। ये जो लाइन है उसका इक्वेशन यहाँ पे लिख दो, 2x - y इक्वल्स टू 4। ये लाइन है तो लाइन का इक्वेशन भी होना चाहिए। सो दिस इज द इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू 4, और इस लाइन का इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन। सो सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल व्हिच इज ऑलरेडी गिवन टू यू। अब यही जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट मैंने अभी बोला था, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, ये हमने प्रैक्टिकल भी किया है। तो वो जो एक्चुअल प्रैक्टिकल है वो सेम है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है आपका मैथ्स 1 का, तो ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जब भी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -4, ऐसे हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे थे। तो ये जो ग्राफ है वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली अगर कोई भी लाइन में जो भी कोएफिशिएंट आपका जो कांस्टेंट आ रहा है वही उस लाइन का इक्वेशन होता है। ओके, अब यहाँ पे देख लो, 2 2 2 कांस्टेंट आ रहा है, और ये 2 कौन सा है, y का कोऑर्डिनेट है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ ये बना y इज इक्वल टू 2। पहले हम प्रैक्टिकल का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर ये कैलकुलेशन पे मतलब स्विच करेंगे। अब ये वर्टिकल लाइन अगर देखते हो आप तो इसका कोएफिशिएंट देख लो, कौन कौन कांस्टेंट है, 2। x का कोऑर्डिनेट 2 कांस्टेंट है, x का कोऑर्डिनेट 2 कांस्टेंट है, x का कोऑर्डिनेट 2 कांस्टेंट है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल टू 2। क्योंकि जो वर्टिकल लाइन है अगर पैरेलल है, कंडीशन ये जो इक्वेशन किस लाइन के लिए बनता है कि अगर वो लाइन y एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, तब वो बनेगा x इज इक्वल टू 2। अगर ये देख लो x और दूसरी लाइन अगर x को पैरेलल है तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये की पॉइंट्स है। जब भी हम वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उस टाइम हमें ध्यान में रखना जरूरी है, वरना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और ग्राफ का कुछ पता नहीं, ऐसा हो जाएगा। सी, अब मान के चलो ये सॉल्यूशन हमें यहाँ पे प्लॉट करना है कि अगर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2, अब उसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब ये जो लाइन कैसे आई वो हमें देखना है। ठीक है, अब मान के चलो कोई भी लीनियर इक्वेशन अब लिखते हैं तो क्या होता है, y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म अपना क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब हमने लिख दिया 0 प्लस वाई इक्वल्स टू, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 2 है, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 2। नाउ इस केस में इक्वेशन हमारा क्या बनता है, 0x, ओके, और 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। चलो, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0x प्लस वाई इज इक्वल टू। अब इस केस में अब अगर मैंने x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दी, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 10, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर एक एग्जांपल के तौर पर हम अगर कंसिडर करके चल लेते हैं कि मान के चलो x इज इक्वल टू 1 है, तो 0 इंटू 1 0 बनेगा। सो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने सॉल्व करने के बाद भी हमें क्या मिला आंसर, y इज इक्वल टू 2 ही मिला। चलो सेकंड थिंग, इफ यू कंसिडर x इज इक्वल टू 4, सो 0 इंटू 4 फिर से 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो 0 प्लस वाई मतलब y होता है, फिर से आ गया आपका इक्वेशन y इज इक्वल टू
टू। एक्स इज इक्वल टू -3। ओके, -3 इंटू जीरो, आंसर जीरो होगा। 0 + y इज इक्वल टू 2। फिर से आपका आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू, मतलब अगर आप ये नोटिस कर रहे हो तो हर एक केस में जो आंसर जो आ रहा है, सो आपका क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। एंड एज a result of it, if you observe the coefficient of sorry, value of x is equal to 1, 4, -3, but value of y is equal to 2, 2, 2। क्लियर है? अब एज यूजुअल हमें सिंप्लीफाई करना है, या फिर वो जस्ट वी नो कि जब भी हम किसी वैल्यू को लिखते हैं तो हमें उसको कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, और वी कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट फॉर्म। सो कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। सो उसी के हिसाब से अगर हमने लिखा तो क्या बनेगा, 1, 2, 4, 2, -3, 2। अब बात आती है कि इसको ड्रॉ करना है। ओके, तो कैसे ड्रॉ करोगे, 1, 2, मतलब x का कोएफिशिएंट 1 है तो ये यहाँ पे आएगा, x का कोएफिशिएंट 1 यहाँ पे है। यहाँ से हम ऊपर चले गए, y का कोऑर्डिनेट्स कितना है, 2, मतलब यहाँ से 1, 2, तो ये बन गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, 2। नाउ सेकंड इज 4, 2। पहला नंबर एक्स एक्सिस पे देखना है, 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। 4 के बाद y का 1, 2, तो ये यहाँ पे आ गया आपका 1, 2। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड क्या है, -3, 2। सो एक्स एक्सिस पे देख लो, माइनस कहाँ पे है, यहाँ, -3 एंड 1, 2। सो दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, सॉरी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। सो लाइकवाइज हमें क्या करना था, ये जो पॉइंट्स थे वो हमने दिखा दिए एज यूजुअल। ड्रॉ द लाइन, ऐसे लाइन बना दो, ये आपका बन गया इक्वेशन। अब इसमें y इज इक्वल टू 2 क्यों लिखा, द फर्स्ट रीजन इज दिस लाइन। ओके, वॉट एवर आपकी जो लाइन है वो क्या है, द लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ओके, सपोज ओके, अब इसको हम कहते हैं ए बी। सो ए बी इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ये पहला रीजन है। क्या है दूसरा रीजन, क्या है, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट। ओके, सॉरी नॉट अ कोएफिशिएंट, कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट की वजह से कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट मुंह में आ रहा है। सो वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू 2 क्या आ रहा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट आ रहा है। जो भी वेरी कोएफिशिएंट कोऑर्डिनेट, जो भी कोऑर्डिनेट कांस्टेंट आ रहा है वही उसका इक्वेशन होता है। अब मान के चलो यहाँ पे 2, और वो y एक्सिस का है नंबर, एज रिजल्ट ऑफ इट इसका इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू 2। क्लियर है? चलो, सिमिलरली अब हम ये दूसरा करेंगे। सो ओके, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, अब मान के चलो x इज इक्वल टू 2 आपको दिया हुआ है। लेट्स अज्यूम इट, x इज इक्वल टू 2 इज गिवन टू यू। अब उसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। सो एज यूजुअल हमें पता है x, ओके, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे लिख दो 1x प्लस y कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 0y इज इक्वल टू सी 2 है। अब y का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, हमें x का कोएफिशिएंट पता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने अज्यूम कर दिया, अगर x इज इक्वल, y इज इक्वल टू अगर हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है, चलो, सो y इज इक्वल टू, अगर हमने 1 या फिर 2 या फिर 3, ये तीन पॉइंट हमने अज्यूम कर लिए कि y की वैल्यू 1 है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, 0 इंटू 1, 0, सो x इज इक्वल टू 2।
सो x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 2 मिला पहले केस में। दूसरे केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू 2। तीसरे केस में भी आपको मिला x इज इक्वल टू 2। बट कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स क्या था, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसको हम ट्राई कर लेते हैं कि जो हमारे नए पॉइंट्स है उसको हम कैसे पॉइंट पॉइंट आउट करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, okay, which has a x coordinate and this is a y coordinate. So x coordinate is 2, so definitely x coordinate is 2, तो यहाँ पे आ जाएगा। So y coordinate is 1, so 2 से थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पे मिलेगा 2 1। सेकंड वन 2 2। मान के चलो ये x कोऑर्डिनेट तो 2 है, तो y कोऑर्डिनेट ये 2 है, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट, इन दोनों को देख लो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे। तो ये बन गया 2 2। सिमिलरली थर्ड पॉइंट क्या है, 2 3। फिर से x का कोऑर्डिनेट 2, y का कोऑर्डिनेट 3, दोनों को देख लो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे। तो ये बना 2 3। अब इसको वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दो तो ये बनेगा वर्टिकल लाइन बनेगा। इसमें कोएफिशिएंट देख लो, x का कोएफिशिएंट 2 2 2 2 कांस्टेंट है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल टू 2, और इसका क्या बना था, y इज इक्वल टू 2। हमें इस तरीके से क्या करना है, इसके जो इक्वेशंस है वो फाइंड आउट करना है, या फिर अगर इक्वेशन दिया है तो उससे हमें ग्राफ बनाना है। ओके, अब ये तो सिंपल सा एग्जांपल था, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू। अब मान के चलो यहाँ पे अगर एक प्रॉपर इक्वेशन दिया हुआ है, ओके, प्रॉपर इक्वेशन मीन्स लेट्स अज्यूम इट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, एंड ऑब्जर्व देम। ओके, और लेट्स ड्रॉ द ग्राफ एंड ऑब्जर्व देम। ओके, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको ऑलरेडी बताया था। ओके, सो अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और उसका अगर, या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हर मेथड से सॉल्व करो, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, क्रैमर से सॉल्व करो, या फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, वो सेम ही आएगा। और इसी केस में क्या किया है उन्होंने, वो जो क्रॉस चेक है वो भी क्रॉस चेक करवा के यहाँ पे दिया है आपको। ओके, सो राइट नाउ इग्नोर दिस पोर्शन। ओके, सो ये जो थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, सो करंटली इसको इग्नोर कर दो। ओके, चलो इसकी कैपेसिटी कहाँ पे गई। ओके, सो मैं करना क्या है कि दिस रिसेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इग्नोर दिस पोर्शन एंड वी विल सॉल्व दिस फर्स्ट एग्जांपल। अभी एग्जाम में आपको खाली इतना ही सेंटेंस दिया जाएगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन दे आस्क इन एग्जाम, एंड only just they will ask you just this is your question and solve it by a graphical method. So likewise they will ask you question. चलो हो गया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, अगर एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है, सो देयरफॉर ये टेबल पहले कंप्लीट करना है, फिर ये ग्राफ कंप्लीट करना है। बट ये जो टेबल आता है उसका कैलकुलेशन जो है वो भी आपको करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्टली आप लिखोगे तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगा। So first of all, as per the our condition or as per our trick, let's assume it x is equal to, मान के चलो मैंने यहाँ पे 1 पकड़ा, x is equal to 1 इन इक्वेशन। तो मैं थोड़े पॉइंट्स अलग अलग ले लेता हूँ ताकि आपको ना लगे कि ये यहाँ से पॉइंट उठाए हैं। सो therefore x is equal to 1, सपोज x की वैल्यू क्या है, 1 है। सो पुट x is equal to 1 इन इक्वेशन x plus y is equal to 4। ये पहले इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं।
सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, सो देयरफॉर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 माइनस 1। एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, 4 y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 मीन्स 3। So this is your equation, or this is your coordinate of a y if x is equal to 1, और this 1 is the coordinate of x। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका 1 3। तो देख लो यहाँ पे इफ x is equal to 1 y is equal to 3 मिल गया। चलो सिमिलरली अगर यहाँ पे हम ये एग्जांपल नहीं रिपीट करेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल हम क्या करते हैं हट के ले लेते हैं। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या करते हैं मैंने 2 ले लिया। सो क्वेश्चन क्या बनेगा, पुट x इज इक्वल टू 2 इन अ अबो इक्वेशन, सो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो हमारा सॉल्व करने के बाद मिलेगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 2। सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब देख लो x का भी कोऑर्डिनेट 2 है, y का भी कोऑर्डिनेट 2 है। लेट्स प्लॉट इट ऑन अ ग्राफ। इसको हम थोड़ा प्लॉट करके देख लेते हैं कि अब मान के चलो ये जो x एक्सिस है इसका कोऑर्डिनेट 2 है, y का भी कोऑर्डिनेट 2 है, तो मतलब ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, और ये जो हमारी लाइन है ये उसी पे आ रहा है। मतलब मैंने ये जानबूझ के लिया कि क्योंकि यहाँ पे तो 2 है ही नहीं। ओके, अगर हम 2 भी ले लेते हैं, ओके यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो हमें y इज इक्वल टू 2 मिला। बट अगर ये जो पॉइंट है वो इसी लाइन पे आएगा, अगर आपने यहाँ पे 3 भी लिख दिया, लेट्स ट्राई दिस। अगर मान के चलो हमने x इज इक्वल टू 3 ले लिया, ओके तो आंसर जो है वो वही आना है आपका। ओके, आंसर जो है वो आपका उसी लाइन पे आने वाला है। सो लेट्स अज्यूम इट x इज इक्वल टू 3 दे दिया, सो आंसर क्या बनेगा, सो 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। therefore y is equal to 4 minus 3, y is equal to 1 हो गया। ओके, लेट्स कंसिडर x is equal to 3। so x is equal to 3 मतलब ये यहाँ पे जाएगा, y is equal to 1 मतलब यहाँ पे आएगा। मतलब आपका जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 1। मतलब ये जो रेड वाला है वो अपना होगा पॉइंट 3 1। ऐसे कितने भी आप हजारों पॉइंट ले लो वो उसी लाइन पे आएंगे। अगर इक्वेशन आपका सेम है तो उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो उसी लाइन पे आएंगे। ठीक है, तो ये बना पहला इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन एग्जांपल। सो सॉरी सेकंड एग्जांपल अगर मान के चलो हमने इसको सेकंड एग्जांपल को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, सो x को हम पुट कर रहे हैं तो इसको y में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ऐसे भी लिख सकते हो y, यहाँ पे चला गया तो क्या बना प्लस y बना, और ये प्लस 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बनेगा 2x माइनस 2। अब ये हो गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 है। नाउ ये मैंने सिंप्लीफाई क्यों किया, क्योंकि हर बार हमें y की वैल्यू चाहिए। ओके, क्योंकि हम x अज्यूम कर रहे हैं, तो बार बार वो माइग्रेट करो, ये करो, वो करो, ये झमेला हमने हटा दिया यहाँ से। ओके, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो जो 2 है, कोएफिशिएंट जो 2 है वो यहाँ पे नहीं है। ओके, 0 1 3 माइनस 1, अब ये यहाँ पे दिया हुआ है मतलब ये इस लाइन पे तो आने वाले हैं। अदर देन दिस अगर हम कोएफिशिएंट ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है और 4 नहीं है, तो हम ये दो नंबर ले लेते हैं और देख लेते हैं कि लाइन पे आ रहा है क्या। चलो, सो इफ यू कंसिडर x is equal to 2 in above equation, so what is a equation y is equal to 2 into 2 minus 2। so 2 2 4 बनेगा, 4 minus 2, 4 minus 2 is equal to
2. So if you consider this x is equal to 2, then you will get a y is equal to 2. अब देख लेते हैं ये पॉइंट पे आ रहा है क्या. So this is x is equal to 2, y is equal to 2. देख लो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है. अब आपको यहाँ पे ये टेबल ऑब्जर्व करके ही सॉल्यूशन पता चल सकता है. कैसे? मैंने पहले भी एक पॉइंट आपको दिया था, उसका भी सॉल्यूशन 2 2 ही आया था. ओके, ध्यान से अगर आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हो और या फिर आपका जो ग्राफ ऑब्जर्व करते हो, जो कोएफिशिएंट रिपीट हो रहा है, सॉरी, जो कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले इक्वेशन भी है और दूसरे इक्वेशन भी है, दोनों में कॉमन कोऑर्डिनेट कुछ और कॉमन पॉइंट जो आ रहा है वही आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है. अब यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लो, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, मतलब 2, 2 रिपीट हो रहा है. और पहले भी जब हमने एग्जांपल सॉल्व किया था सेम, तो उसमें 2, 2 रिपीट हो रहा था. जो नंबर रिपीट हो रहा है वही आपका सॉल्यूशन होता है. अब यहाँ पे देख लो, ये जो पॉइंट है 2 2, दिस इज द सॉल्यूशन. और लास्ट में क्या लिखना है, सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2. खत्म. सो इतना आसान है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना, बट इतना आसान है इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही हम विदाउट कैलकुलेशन लिखोगे. जो भी ये जो कैलकुलेशन पार्ट है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन पार्ट आपको क्या करना है, वहां पे मेंशन करना है. कैसे लिखने का मेथड कैसा होना चाहिए. फर्स्ट यहाँ पे लिखो इक्वेशन, फिर बनाओ टेबल, फिर उसका कैलकुलेशन, फिर दूसरा इक्वेशन, फिर उसका टेबल और फिर उसका कैलकुलेशन, एंड लास्ट में उसका ग्राफ. मान के चलो ये जो ग्राफ है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, सो एक्स कॉमा वाई, जो भी कोएफिशिएंट्स होंगे वो आपके रहेंगे. दिस इज द सॉल्यूशन एक्स कॉमा वाई. दिस इज द मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसी मेथड से जाना है. पहला इक्वेशन पहला टेबल, पहले टेबल का कैलकुलेशन, दूसरा इक्वेशन दूसरा टेबल, दूसरे टेबल का कैलकुलेशन, फिर दो टेबल का ग्राफ. ये पहले का ग्राफ हो गया, ये दूसरे का ग्राफ हो गया. इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो आपका बनेगा सॉल्यूशन. तो इस तरीके से हमें ये पूरा सॉल्व करना है. अब ये प्रैक्टिस सेट 1.2 है. अब हमें ये सॉल्व करके देखना है कि आपका जो भी आंसर है वो जो है वो सेम आ रहा है कि नहीं. अब ये मैंने ऑलरेडी जब बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने लिख के लिया है, तो ये थोड़ा यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न है, तो हम सॉल्व करके देख लेंगे वही आंसर आ रहा है क्या. चलो, सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन. द फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई. इसको थोड़ा मैं पार्ट में डिवाइड करता हूं ताकि हमें लिखने में आसानी होगी, या फिर हम इसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ नंबर वाला, क्योंकि चार क्वेश्चंस लिखने हैं हमें. सो अब हम x की वैल्यू पुट करें. कभी ये देखो, मैंने लास्ट में बोला था 0 1 2 -1 ऐसे लेना है, बट अगर यहाँ पे देख लो ये गिवन है. ओके, सो ये जो टर्म है ये गिवन है. ओके, सो x इज इक्वल टू 3 गिवन है, y अननोन पता नहीं. अब यहाँ पे x अननोन है, y इज इक्वल टू 5. फिर यहाँ पे x अननोन है, y इज इक्वल टू 3 है. मतलब हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली x के लिए 1 2 3 या फिर y के लिए 1 2 3 लेना नहीं है. जो दिया है वही उस इक्वेशन में पुट करना है. ठीक है, लेट्स ट्राई दिस. x plus y is equal to 3, but x is equal to 3 है. So replace this x by 3. So therefore 3 plus y equals to 3. Therefore y is equal to
3 minus 3 and y is equal to 0. So as a result हमें आंसर क्या मिला? Y is equal to 0. So let's put this value in this equation and the coordinates becomes x coordinate is 3, y coordinate is 0. So write down here y is equal to 0. तो आंसर बना 3 0. Next, x plus y is equal to 3. So therefore x is equal to पता नहीं है. So y is equal to हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. So x, अब y की वैल्यू तो पता है, y is equal to 5. So plus 5 is equal to 3. तो x बेचारा एज इट इज रहेगा. x is equal to 3 minus 5. Therefore 3 minus 5 minus 2 बनेगा. So x is equal to minus 2. तो आपका कोऑर्डिनेट बना -2 और एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये जो पॉइंट्स बनेगा -2, 5. Similarly, let's move to the last example. If y is equal to 3, so x plus y is equal to 3 होगा. So x is plus y means already we know y is equal to 3. Just only put y is equal to 3 is equal to 3. अब x is equal to 3 वहां पे चला जाएगा -3. 3 minus 3 is equal to 0. So this is the solution. So x is equal to 0, then x is equal to -2 and x is equal, oh, sorry, y is equal to 0. So ये बन गया आपका solution of this table. Now let's move to the next. अब ये जो एग्जाम्पल है अब फिर से हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज है वो x, ओके. सो ये जो है वो हमें फिर से सॉल्व करना है. सिमिलरली फॉर चलो यार इसको क्या हो गया, चलो अभी ये हमें एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा. So now next question is if the given equation is x minus y is equal to 4. तो हमें क्या करना है कि x minus y is equal to 4 के लिए फिर से हमें वो इक्वेशन सॉल्व करना है सिमिलरली जैसे हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से. So the question is x minus y equals to 4 and what is the target? So we want to find a value of value of coordinates, or we want to find a value of x and y so that we will write a coordinates of this line. अब according to the first condition x is equal to 0, so 0 minus y equals to 4. अब बेचारा माइनस तो हमें नहीं चाहिए तो उसको माइग्रेट कर दो. y इज इक्वल टू बना -4. तो आपका पहला जो कोऑर्डिनेट बना -4. तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहला x कोऑर्डिनेट -4 0. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को में ध्यान नहीं देना है. जो पहला x का कोऑर्डिनेट है वो पहले आएगा फिर y का कोऑर्डिनेट आएगा. सेकंड थिंग, नेक्स्ट वन, अगर मान के चलो ये हम ऐसे लिख रहे हैं, इक्वेशन क्या है, x minus y is equal to 4. So the value of x is equal to -1. -1 minus y equals to 4. माइनस वाई इज इक्वल टू 4 रहेगा. इधर का जो -1 है माइग्रेट कर दो, +1 होगा. सो y प्लस वन इज इक्वल टू y+1 इज इक्वल टू, सॉरी, 4 + 1 5. सो -y इज इक्वल टू 5 बना.
बेचारे इसकी जरूरत नहीं है वाई की, तो माइग्रेट कर दो। वाई इज इक्वल टू बनेगा -5। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बना? -5। सो -1 -5 ये आपका आंसर होगा। अब दूसरा वाला जो है वो एग्जांपल हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। सो सेकंड एग्जांपल, सॉरी, थर्ड कोऑर्डिनेट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है? x इज इक्वल टू 0 है, तो y -4 आना जरूरी है। तो देख लेते हैं। x - y इज इक्वल टू 4। सो हमने अज्यूम कर लिया पहला कोएफिशिएंट हमारा नोन है। सो 0 - y इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू -4। तो ये y की वैल्यू मिल गई। तो कोऑर्डिनेट बनेगा 0 -4। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्चुअली अलग अलग एग्जाम्पल है, तो इसका भी एक अलग से ग्राफ आएगा, इसका भी अलग से ग्राफ आएगा। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अब यहाँ पे हमें उसका ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाना है। तो ग्राफ वो कैसा आएगा वो, और उसका टेबल जो है वो कैसा होगा, वो हमें अभी डिस्कस करना है। अब मान के चलो हमने एक एग्जाम्पल भी ले लिया। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, first question is x plus y is equal to 6. Okay, x plus y is equal to 6। और ये जो है वो टेबल है, दिस इज ऑफ x, दिस इज ऑफ y। सो पहले हमें क्या करना है, उसकी जो वैल्यूज है वो निकालनी है। सो दैट यू विल गेट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। अगर दो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं तो आपका लाइन जरूर आएगा। सो फर्स्ट कंडीशन, x इज इक्वल टू 1 मैंने अज्यूम कर लिया, और x इज इक्वल टू 2 है, ऐसे हमने सपोज कर लिया। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। सो देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 6। तो ये 1 है, प्लस y इज इक्वल टू 6 है। सो y इज इक्वल टू 6 -1 होगा, क्योंकि वो +1 माइग्रेट होगा। सो y इज इक्वल टू 6 -1 क्या बनेगा? 5 बनेगा। सो राइट ऑन 5। सिमिलरली x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। अब हमें पता है x की वैल्यू क्या है? 2 है। सो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब ये बेचारा +2, हमें चाहिए y, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको उठाओ, यहाँ पे डाल दो। सो दैट यू विल गेट अ y इज इक्वल टू 6 - 2। सो y इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका? 4 बनेगा। चलो लिख दो यहाँ पे 4। ना, ये तो बन गया पहला टेबल। चलो अब क्या करेंगे, दूसरे का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये जो दूसरा है, हम उसको भी क्या करेंगे, प्रॉब्लमेटिक हो रही है। चलो इरेज ही करना पड़ेगा। सो मिला था हमें यहाँ पे 4 मिला था। चलो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर से उसके लिए हमें ये टेबल बनाना है, x y और 1 और 2 सेम कोएफिशिएंट लेना है। मैंने पहले बोला है, और एक कोएफिशिएंट आप ले सकते हो, आपको अगर लेना है तो ले सकते हो, चॉइस बेस है। कोई भी ले लो आप, 0 ले लो, -1 -2, बट ज्यादा नहीं लेना है। लिमिट आपका वही होना चाहिए, +1 +2 -1 -2 0। ये 5 नंबर में से कोई भी नंबर ले लो, चूज एनी वन नंबर।
सो हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2. सो राइट डाउन हियर x minus y is equal to 4, x is equal to 1 minus y equals to 4. सो माइनस वाई उधर चला जाएगा, प्लस वाई बनेगा, -4 यहाँ पे आएगा, सॉरी +4 यहाँ पे अगर माइग्रेट कर रहे हो आप यहाँ से यहाँ, तो ये +4 यहाँ पे जाने के बाद होगा -4. सो 1 -4, सो 1 -4 बनेगा आपका -3 इक्वल्स टू वाई. नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 पुट किया हमने, x minus y equals to 4, 2 minus y equals to 4, तो 2 minus 4 is equal to y, तो -2 is equal to y बनेगा. तो इसका बन गया आपका -2. अब इसका ग्राफ बनाना जरूरी है. सो लेट्स ट्राई. व्हाट इज अ ग्राफ? ओके, अगर ग्राफ मान के चलो, अगर प्लॉट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का हमें कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे. लेट्स अज्यूम इट. चलो, सो दिस इज x कोऑर्डिनेट. अब मैंने इसको ये मान के चलो, सो दिस इज y कोऑर्डिनेट्स. अब मान के चलो हमने इसको ले लिया 1 2 3 4 एंड 5. ऐसे हमने 5 पॉइंट्स ले लिए, 1 2. ओके, अब ठीक है, कोई बात नहीं. अजूम करके चलते हैं. यहाँ पे ये है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 4. कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, क्योंकि स्केल तो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, तो चलो एडजस्ट करके देख लेते हैं. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 1 5. सो थोड़ा इसको साइड में रखते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है. सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4. ये हमने कोऑर्डिनेट्स पे लिख दिए. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है. सो ये x y -x -y. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, 1 5. सो दिस इज फर्स्ट 1, और मान के चलो यहाँ पे 5 है, तो ये जो पॉइंट बनेगा आपका यहाँ पे आएगा. सो दिस इज 1 5. नेक्स्ट वन 2 4. ओके, नेक्स्ट क्या है, 2 4. अगर हम ऐसे पॉइंट को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे 4 तक, सॉरी 2 को 4 तक लेके जाना है. सो 2 4 बना. नेक्स्ट 1 -3. सो x का कोऑर्डिनेट 1 है, y का -3 है, तो ये यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट 2 -2, ये 2 और -2, ये यहाँ पे आ गया. अब हमें करना क्या है, इन दो पॉइंट्स को जोड़ देना है. ठीक है, कैसे जोड़ोगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ से S से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये जो दो कोऑर्डिनेट्स है, ओके, और ये दो कोऑर्डिनेट्स को अगर हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा. और ये जो होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये आपका सॉल्यूशन बनेगा. अगर आप सॉल्व करते हो तो ये मेरे ख्याल से 4 2 या फिर उसके कुछ अराउंड आ जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे प्रॉपर स्केल नहीं लिया है,
खाली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने ये सब बनाया था। अब आप ऐसे जो मैंने हिंट बोली है और स्टेप्स बोले इसके अकॉर्डिंग अगर आप ग्राफ बना दो तो एग्जैक्टली आपका ग्राफ बनेगा। और उसका जो सॉल्यूशन है, वो जो सॉल्यूशन है वो आपका वो जो आ रहा है वो आएगा 5 1। ओके, तो जो हमारा जो ग्राफ है उसका जो सॉल्यूशन आने चाहिए था वो आपका 5 1 आना चाहिए। अगर आप करेक्ट ये जो एक्स का स्केल वाई का स्केल ग्राफ पे अगर प्लॉट करते हो तो वो करेक्ट आएगा। बट ये मैंने एग्जैक्टली रफ आइडिया आने के लिए आपको ये करवा के दिया है। सो ऐसे ही अगर क्वेश्चंस सॉल्व करना है तो इसके लिए भी वही ट्रिक है आपको आजमानी पड़ेगी। फर्स्ट वन, सो टेबल, देन कैलकुलेशन, देन ग्राफ। अब एक और एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक एग्जांपल कर दिया खत्म हो गया टाटा बाय बाय। सो लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्जांपल मैथ्स में और साइंस में, फिर जितना तब प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप परफेक्ट हो जाओगे उसमें। सो लेट्स ट्राई another one example, that is 2x minus 3y equals to 4। अब इसका ग्राफ मैंने ऑलरेडी बताया आपको कैसे बनाना है, बट ये जो अभी मुझे अ, ये जो कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं हो रहा है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट जब कोई दूसरा एप्लीकेशन मिल जाएगा तो उसमें से हम बना लेंगे। सो लेट्स ट्राई दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंप्लीट अ टेबल। ओके, सो थोड़ा ढंग का टेबल कर लेते हैं। सो दिस इज द टेबल। ओके, सो okay, so we're done with the table. So let's x y। अब इसमें भी हम वही करेंगे, पहला कोऑर्डिनेट 0, दूसरा x का कोऑर्डिनेट 1, क्योंकि ज्यादा नंबर बड़े लोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। अब x की अब निकालनी है कौन सी, y की वैल्यू, तो पूरा इक्वेशन को ही पहले y में कन्वर्ट कर दो। सो 3y अगर हम माइग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो प्लस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 बनेगा। मैंने क्या कर दिया, प्लस 3y को माइग्रेट कर दिया यहाँ पे, सॉरी माइनस 3y को माइग्रेट कर दिया तो प्लस 3y बना। देख लो यहाँ पे है 4 एज इट इज, सॉरी 4 को हमने यहाँ से माइग्रेट कर दिया तो 2x माइनस 4 बनेगा, तो ये बन गया। अब x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 होगा। सो देयरफॉर 3y इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, 2 इंटू 0, सो 2 इंटू 0 0 माइनस 4। So solve this, 3y is equal to minus 4। So 3y is equal to minus 4 हो गया। अब y is equal to क्या आना चाहिए, -4/3। तो 4/3 सॉलिड डिवाइड करने के बाद देख लो क्या आ रहा है, और उसका जो आंसर होगा वो आपका होगा कोऑर्डिनेट ऑफ x। सो 3 1 जा 3, ठीक है, फिर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, फिर बचा 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। सो 133 हो रहा है, मतलब nearly equal to the 1.3। So write down here 1.3। So next condition, x is equal to 1 है। x is equal to 1 मतलब क्या होगा, so 3y is equal to 2 minus 4, 2 minus 4, that is minus 2। 3y is equal to minus 2, so therefore y is equal to minus 2 upon 3।
ओके, सो 3 वन सा 3 नहीं हो रहा है इसे, सो मतलब ये 0 हो गया। 18 हो गया, फिर से वो मतलब 0.66 आ रहा है। ओके, तो ये बनेगा 0.66। सिमिलरली अब ये जो क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक, चलो इसको थोड़ा साइड में हटा देते हैं। अदरवाइज इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अरे तो पूरा डिलीट हो रहा है, ए प्रभु। सो सेकंडली क्या है, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। देयरफॉर अगर x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो, तो क्या बनेगा, लेट्स ट्राई दिस टेबल, पहले टेबल बना लेते हैं। ओके, सो x y 1 2, अगर x की वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 1, तो ये -1 उधर चला जाएगा, 4 + 1 5 होगा, सो 5 अपॉन 3। तो पहला आंसर क्या आ गया आपका, 5/3। तो दूसरा क्या होगा, अगर ये मान के चलो 4 है, -2 यहाँ पे चला गया, +2 6 हो गया, 6/3 आएगा। तो 6/3, 3 × 2 = 6। तो ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, 5/3 करोगे तो क्या होगा, 3 × 1 = 3। ठीक है, फिर बचा तो 20 होगा, शायद हमारा शायद 18 हो जाएगा, मतलब ये 1.66, ये कोई उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब ये ग्राफ पे देखना है कहाँ पे आ रहा है, और उसके हिसाब से क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, वैसे आप बाकी भी एग्जांपल सॉल्व कर दो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उसके लिए, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आवर क्लासेस, एसएम क्लासेस बाय सागर सर।